भैया दोस्तों, आपको YouTube चैनल किड्स कॉर्नर के बारे में आपको कुछ बताते हैं। तो आप देखते जाइए कि आपको आगे के बारे में क्या नॉलेज मिलती है, देखते हैं। तो ये सब आप कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, देखिए। तो इससे आगे जो भी कुछ है वो आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा, बताया जाएगा, और फिर उसके बाद जो भी कुछ है आपके सामने ला दिया जाएगा। देखते हैं 1 घंटे में कितनी MB बनती है, कितनी नहीं बनती है। तो ये एंटरटेनमेंट चैनल के जरिए जो भी कुछ है समझा दिया जाएगा दोस्तों। क्वालिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी कुछ है आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। इसी आगे चल करके जो भी परेशानी या दिक्कत आएगी आपको बताएंगे। 246 49 ये चालू हुआ था, तो उससे आगे हम चालू करेंगे। तो ये हमारा चैनल है कार्टून एनिमेशन वीडियो, जो कि बच्चों के लिए है। तो तुरंत आपको इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो आपके बारे में तो आपको YouTube चैनल किड्स के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं। राइट मी ओनली अबाउट कार्टून एनिमेशन YouTube channel for kids। तो ये है दोस्तों कार्टून एनिमेशन YouTube चैनल, एक बच्चों के लिए विशेष चैनल है। यहाँ बच्चों के लिए उत्कृष्ट एनिमेटेड कार्टून्स और कहानियाँ प्रस्तुत की जाती है। यह चैनल बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी प्रदान करता है।
वहाँ विभिन्न प्रकार के कार्टून क्लिप्स, कहानियाँ और खिलौने प्रस्तुत किए जाते हैं जो बच्चों को मनोरंजन करते हुए उनकी सोच को विकसित करते हैं। इस चैनल के माध्यम से बच्चे न केवल मनोरंजन का आनंद लेते हैं बल्कि उनकी शिक्षा और सामाजिक उन्नति में भी सहायक होता है। तो ये भूमिका है। तो इससे आगे देखिए हम बताते हैं टाइप्स ऑफ कार्टून वीडियो आइडियाज राइट इन हिंदी, 100 टाइप्स ऑफ कार्टून वीडियोस आइडियाज़। तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों, अभी बताते हैं आपको। देखिए, यह कुछ आइडिया है जो कार्टून वीडियोस के लिए उपयोगी हो सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को और अच्छा ग्रो करा सकते हैं, जिससे कि बच्चे समाज में फले फूलें और उनका शारीरिक मानसिक विकास हो, जिससे कि वे आगे चलकर अपने भविष्य को उज्जवल में बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो देखिए आगे आपको बताते हैं तो वो क्या क्या है। देखिए, ये सब बच्चों की समृद्धि और सफलता की कहानियों के बारे में है, जिससे कि बच्चे आगे बढ़ेंगे और उसमें सभी को सुविधा होगी। तो देखिए हम बताते हैं भी आपको, ये कुछ आइडिया जो कार्टून वीडियोज़ के लिए उपयोगी हो सकती है। नंबर 1, खेलने वाले बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कार्टून है। नंबर 2, जीवन के मूल्यों को सिखाने वाली कहानियाँ। नंबर 3, इतिहास की मज़ेदार कहानियाँ। और नंबर 4, भूत प्रेत की कहानियाँ। नंबर 5, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित कार्टून। नंबर 6, समाज सेवा को प्रोत्साहित करने वाले कार्टून। नंबर 7, पर्यावरण संरक्षण के संदेश देने वाली कहानियाँ। नंबर 8, अनुशासन और नैतिकता पर आधारित कार्टून। अली बाबा और 40 चोर की कहानी। बच्चों के लिए मोटिवेशनल कार्टून। विभिन्न देशों और संस्कृतियों की कहानियाँ। फेयरी टेल्स और मैजिकल कहानियाँ। जिंदगी के लिए गाइड और टिप्स। समाज में समानता पर आधारित कहानियाँ। बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कार्टून और बच्चों के लिए अद्भुत विज्ञान का ज्ञान। सुरक्षित रहने के लिए अनुसारित कहानियाँ। बच्चों के लिए योगा और मेडिटेशन के उपयोगी टिप्स। बच्चों के लिए नृत्य और संगीत सिखाने वाली कहानियाँ। खेल और मनोरंजन के लिए बच्चों की रिक्रेशनल कहानियाँ। संगणक और
या तकनीकी कार्टून जिसमें बच्चे नए टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकें। तो ये सब देखते हैं दोस्तों। धीरे धीरे सुरक्षित रहने के लिए अनुसारित कहानियाँ, बच्चों के लिए अद्भुत विज्ञान का ज्ञान, बच्चों के लिए योगा और मेडिटेशन के उपयोगी टिप्स, बच्चों के लिए नृत्य और संगीत सिखाने वाली कहानियाँ, खेल और मनोरंजन के लिए बच्चों की रिएक्शनल कहानियाँ, संगणक या तकनीकी कार्टून जिसमें बच्चे नए टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकें, खाने पीने की स्वास्थ्यप्रद कहानियाँ, अल्फाज और बोलचाल का सीखने का तरीका, शिक्षाप्रद यात्राओं की कहानियाँ, बच्चों के लिए खेलने और अवकाश का महत्व, विभिन्न धर्म और धार्मिक कथाएँ, बच्चों के लिए संघर्ष और समस्याओं के समाधान, अन्याय और न्याय की कहानियाँ, अपने आप को सामाजिक संबंधों में सही तरीके से पेश करने के उपाय, खेलने और निर्माण के लिए बच्चों के निर्माण की कहानियाँ, खोज और खोजने के प्रेरणात्मक कार्टून, पुरानी कहानियों के नए रूप, बच्चों के लिए ध्यान और धारण की कहानियाँ, पूर्वजों के इतिहास और परंपराओं की कहानियाँ, आदर्श और नेतृत्व के बारे में सीखने की कहानियाँ, समस्या और समाधान के संदेश देने वाली कहानियाँ, बच्चों के लिए समाज में सद्भावना और समरसता के बारे में सीखने की कहानियाँ, बच्चों के लिए खुशहाल और सकारात्मक जीवन के टिप्स, खेलने और अध्ययन के बीच संतुलन की बातें, बच्चों के लिए विज्ञान की रोमांचक कहानियाँ, खाने के बारे में जागरूकता के संदेश देने वाली कहानियाँ, स्वास्थ्य जीवन की महत्वपूर्णता पर आधारित कार्टून, बच्चों के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जानकारी, परिवार के महत्व को समझाने वाली कहानियाँ, बच्चों के लिए जैविक और अजैविक पर्यावरण की देखभाल के बारे में जागरूकता के संदेश, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की अहमियत पर आधारित कहानियाँ, बच्चों के लिए सामाजिक और नैतिक मूल्यों की कहानियाँ, बच्चों के लिए खोजने के बारे में महत्वपूर्ण कहानियाँ, बच्चों के लिए भोजन और खिलौने की सही देखभाल के बारे में सीखने की कहानियाँ, विभिन्न कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने वाली कहानियाँ, बच्चों के लिए ध्यान और मेडिटेशन के महत्व को समझाने वाली कहानियाँ, अद्वितीय साधुता और ध्यान की कहानियाँ, बच्चों के लिए अन्याय के खिलाफ संघर्ष की कहानियाँ, विभिन्न विद्यालयी कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में जानकारी देने वाली कहानियाँ, बच्चों के लिए समुद्री जीवन और समुद्री जीवन के महत्व की कहानियाँ, बच्चों के लिए अन्याय और न्याय के महत्व को समझाने वाली कहानियाँ, बच्चों के लिए पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझाने वाली कहानियाँ, बच्चों के लिए सूर्य और चंद्रमा की कहानियाँ, बच्चों के लिए अद्वितीय विज्ञान की कहानियाँ, बच्चों के लिए नैतिकता के महत्व को समझाने वाली कहानियाँ, बच्चों के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की कहानियाँ, बच्चों के लिए ध्यान और योग की कहानियाँ, बच्चों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कहानियाँ, बच्चों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देने वाली कहानियाँ, बच्चों के लिए विज्ञान और तकनीकी की कहानियाँ, बच्चों के लिए ध्यान और सांत्वना की कहानियाँ, बच्चों के लिए समय प्रबंध की कहानियाँ, बच्चों के लिए ध्यान और ध्यान की कहानियाँ, बच्चों के लिए प्रेरणात्मक कहानियाँ, बच्चों के लिए स्वस्थ जीवन की कहानियाँ, बच्चों के लिए अद्वितीय जीवन की कहानियाँ,
बच्चों के लिए ध्यान और संवेदनशीलता की कहानियाँ, बच्चों के लिए खोज और अन्वेषण की कहानियाँ, बच्चों के लिए समृद्धि और समृद्धि की कहानियाँ। 76वां है इसमें। बच्चों के लिए ध्यान और मनोविज्ञान की कहानियाँ, बच्चों के लिए खेल और मनोरंजन की कहानियाँ, बच्चों के लिए अद्भुत और अद्वितीय दुनिया की कहानियाँ, बच्चों के लिए संगीत और नृत्य की कहानियाँ, बच्चों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा की कहानियाँ, बच्चों के लिए ध्यान और आत्मविश्वास की कहानियाँ, बच्चों के लिए खेलने और अनुभव करने की कहानियाँ, बच्चों के लिए अद्भुत और रोमांचक यात्राओं की कहानियाँ, बच्चों के लिए भौतिक और रूपी विश्व की कहानियाँ, बच्चों के लिए ध्यान और शांति की कहानियाँ, बच्चों के लिए खुशहाल और संतुष्ट जीवन की कहानियाँ। ये सारा सब कुछ आपको बताया जा रहा है। बच्चों के लिए ध्यान और मनोविज्ञान की कहानियाँ, बच्चों के लिए खेल और मनोरंजन की कहानियाँ, बच्चों के लिए अद्भुत और अद्वितीय दुनिया की कहानियाँ, बच्चों के लिए संगीत और नृत्य की कहानियाँ, बच्चों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा की कहानियाँ, बच्चों के लिए ध्यान और आत्मविश्वास की कहानियाँ, बच्चों के लिए खेलने और अनुभव करने की कहानियाँ, बच्चों के लिए अद्भुत और रोमांचक यात्राओं की कहानियाँ, बच्चों के लिए भौतिक और रूपी विश्व की कहानियाँ, बच्चों के लिए ध्यान और शांति की कहानियाँ, बच्चों के लिए खुशहाल और संतुष्ट जीवन की कहानियाँ, बच्चों के लिए विज्ञान और तकनीक की कहानियाँ, बच्चों के लिए शांति और ध्यान की कहानियाँ, बच्चों के लिए स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की कहानियाँ। 88 बच्चों के लिए समृद्धि और सफलता की कहानियाँ, बच्चों के लिए खेल और मनोरंजन की कहानियाँ, बच्चों के लिए अद्भुत और रोमांचक यात्राओं की कहानियाँ, बच्चों के लिए भौतिक और रूपी विश्वास की कहानियाँ, बच्चों के लिए ध्यान और शांति की कहानियाँ, बच्चों के लिए खुशहाल और संतुष्ट जीवन की कहानियाँ, बच्चों के लिए विज्ञान और तकनीक की कहानियाँ, बच्चों के लिए शांति और ध्यान की कहानियाँ, बच्चों के लिए स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की कहानियाँ, बच्चों के लिए समृद्धि और सफलता की कहानियाँ, बच्चों के लिए खेल और मनोरंजन की कहानियाँ, बच्चों के लिए अद्भुत और रोमांचक यात्राओं की कहानियाँ। तो ये कुछ आइडियाज़ थे जो बच्चों के मनोरंजन के लिए और उनकी बुद्धि विकास और शारीरिक विकास मनोबल को ऊंचा करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये कुछ आइडियाज़ थे। आइए इनको एक एक करके थोड़ा डिफाइन करेंगे। सबसे पहले खेलने वाले बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कार्टून, ये क्या है देखते हैं जरा। अच्छा, तो ये कुछ और आइडियाज़ हैं। बच्चों के लिए विज्ञान और प्रयोगशाला की कहानियाँ, बच्चों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी की कहानियाँ,
बच्चों के लिए विश्व भ्रमण की कहानियाँ, बच्चों के लिए विश्वविद्यालय की कहानियाँ, बच्चों के लिए स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ, बच्चों के लिए अद्भुत प्राणी की कहानियाँ और बच्चों के लिए विज्ञान और अंतरिक्ष की कहानियाँ, बच्चों के लिए ध्यान और धार्मिकता की कहानियाँ, बच्चों के लिए राजनीति और समाज की कहानियाँ, बच्चों के लिए पुरानी युगों की कहानियाँ, बच्चों के लिए जगह और यात्रा की कहानियाँ, बच्चों के लिए अद्भुत और रोमांचक युद्ध की कहानियाँ, बच्चों के लिए खेल और खेलों की कहानियाँ, बच्चों के लिए अद्भुत और रोमांचक राज्य की कहानियाँ, बच्चों के लिए जीवन की उत्कृष्ट की कहानियाँ, बच्चों के लिए युद्ध और सामरिक कहानियाँ, बच्चों के लिए अद्भुत और रोमांचक संगीत की कहानियाँ, बच्चों के लिए खेल और खेलने की कहानियाँ, बच्चों के लिए अद्भुत और रोमांचक उपन्यासों की कहानियाँ। बच्चों के लिए खेल और खेलने की कहानी, बच्चों के लिए अद्भुत और रोमांचक उपन्यासों की कहानियाँ, बच्चों के लिए ध्यान और ध्यान की कहानी। तो ये सब कुछ था इसमें। तो आइए हम शुरू से देखते हैं जो ये आइडिया है इनके बारे में कुछ इनका डिस्क्रिप्शन लेते हैं। ये दोस्तों आगे कुछ इस टॉपिक पर रोशनी डालें, डिस्कशन करें। तो आइए दोस्तों, जो पहला हमारा आइडिया है वो था खेलने वाले बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कार्टून। तो इसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक जानकारी आपको दे दें। तो वो क्या है, आइए देखते हैं। खेलना बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में मदद करती है। खेलना उनके लिए एक स्वाभाविक और अवांछित प्रक्रिया होती है जिससे वे न केवल मनोरंजन का आनंद लेते हैं बल्कि साथ ही अपने अभिन्न विकास के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
खेल एक ऐसा माध्यम है जो शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करता है, और जब इसे कार्टून्स के माध्यम से पेश किया जाता है तो इसका प्रभाव और अर्थ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्टून्स एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को न केवल मनोरंजन का स्रोत प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें शिक्षा, सीखने के अवसर और अद्वितीय अनुभवों की अवधारणा भी कराते हैं। खेलने वाले बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कार्टून एक मज़ेदार और उपयोगी स्रोत हो सकते हैं, जो उन्हें नए और रोमांचक ज्ञान के साथ साथ नैतिकता, सामाजिक अभिवृद्धि और आत्मसमर्पण की भावना भी प्रदान करते हैं। खेलने वाले बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कार्टून उनके मनोवैज्ञानिक और शिक्षात्मक विकास में मदद कर सकते हैं। इन कार्टून्स के माध्यम से बच्चे न केवल मनोरंजन का आनंद लेते हैं बल्कि उन्हें नई चीज़ें सीखने का भी अवसर मिलता है। यह उनकी सोच, बुद्धि और सामाजिक दक्षता को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। खेलने वाले बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कार्टून्स के कई लाभ होते हैं। पहले तो इन कार्टून्स के माध्यम से उन्हें नई कौशल और ज्ञान का अवसर मिलता है। यह उन्हें अलग अलग विषयों जैसे गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि के बारे में सीख सकते हैं। दूसरे, ये कार्टून्स बच्चों के बीच के संवाद को बढ़ाते हैं। इनमें विभिन्न किरदार होते हैं जो विभिन्न स्थितियों में आपसी संवाद करते हैं, जिससे बच्चों की भाषा और सामाजिक कौशल में सुधार होती है। तीसरा लाभ यह है कि ये कार्टून्स बच्चों को सोचने की क्षमता विकसित करते हैं। इनमें प्रस्तुत किरदारों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें हल करने के लिए उन्हें नई सोच की प्रेरणा मिलती है। ये कार्टून्स बच्चों के विचारों और विचारधारा को विस्तारित करते हैं और उन्हें अधिक उत्तेजित और सक्रिय बनाते हैं। चौथा लाभ यह है कि ये कार्टून्स बच्चों को सामाजिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करते हैं। इनमें प्रस्तुत किरदार अक्सर सामाजिक और नैतिक मुद्दों का सामना करते हैं और उन्हें हल करने के लिए सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। ये कार्टून्स बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर समझाते हैं और उन्हें समाज में अच्छे नागरिक के रूप में सहायक होते हैं। अब यहाँ कुछ उपयोगी और शिक्षाप्रद कार्टून की एक सूची है जो खेलने वाले बच्चों के लिए शिक्षाप्रद है। तो वो कौन कौन से हैं? मिक्की माउस कार्टून एक ऐसा प्रसिद्ध और पसंदीदा कार्टून है जो बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सामाजिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी प्रदान करता है। नंबर 2, टॉम और जेरी। यह कार्टून बच्चों को मज़ेदार कहानियाँ प्रदान करता है जो न केवल मनोरंजन के लिए है बल्कि इसमें दोस्ती, बदलाव और सहयोग के महत्वपूर्ण संदेश भी छिपे होते हैं। नंबर 3, चुंबक। यह कार्टून बच्चों को विज्ञान और तकनीक के अंतिम विषयों पर सीखने का मौका देता है, साथ ही उन्हें मनोरंजन का आनंद भी मिलता है। नंबर 4, डोरेमोन। यह कार्टून एक शरारती बिल्ली डोरेमोन और उसके दोस्त नोबिता के बीच की कहानियों को दर्शाता है। यह बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ नई सोच और तकनीकी विज्ञान की जानकारी भी प्रदान करता है। नंबर 5, पोकेमॉन। यह कार्टून्स खेलने वाले बच्चों को एक रोमांचक दुनिया में ले जाता है और उन्हें मित्रता, योद्धा और जीवन के मूल मूल्यों के बारे में सिखाता है। क्या बेटा? इन्हीं कार्टून्स के माध्यम से बच्चों को नई जिज्ञासा, सामाजिकता और नैतिक मूल्यों की शिक्षा मिलती है जो उनके अच्छे नागरिक बनने में मदद करती है। इसी तरह के कार्टून बच्चों के लिए शिक्षाप्रद होते हैं और उन्हें न केवल मनोरंजन का आनंद देते हैं बल्कि
उनके बीच सिद्धांतों, मूल्यों और सोच को भी प्रेरित करते हैं। इस प्रकार खेलने वाले बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कार्टून एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकते हैं जो उनके संपूर्ण विकास में मदद कर सकते हैं। इससे आगे कुछ और आइडियाज़ हैं बच्चों के बारे में, तो वो आपको बताते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये आगे बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कार्टूनों का महत्व विस्तार से समझने के लिए हमें इस विषय पर और गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। नंबर 1, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास में कार्टूनों का योगदान। कार्टून्स के माध्यम से बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह कार्टून्स उनकी सोच की क्षमता, संवेदनशीलता और समस्याओं को हल करने की क्षमता को विकसित करते हैं। बच्चों के जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए कार्टूनों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए संदेश उनकी सोचने की तरीके को प्रेरित करते हैं। इसके अलावा कार्टून्स अक्सर बच्चों को विभिन्न प्रकार और भावुकता अनुभवों को समझने में मदद करते हैं, जिससे उनकी सामाजिक समझ और इंटरपर्सनल स्किल्स में सुधार होता है। नंबर 2, शिक्षाप्रद कार्टूनों के माध्यम से सिखाया जाने वाला ज्ञान। तो ये क्या है? शिक्षाप्रद कार्टून विभिन्न विषयों और कौशलों को सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इन कार्टून्स के माध्यम से बच्चों को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल और अन्य विषयों में ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है। ये कार्टून अक्सर उन्हें नए और रोचक तरीके से सिखाते हैं, जिससे उनकी सीखने की रुचि बढ़ती है और उन्हें अधिक निष्पक्ष और व्यापक धारणा होती है। नंबर 3, सामाजिक संदेशों का प्रचार। कार्टून्स अक्सर समाज में महत्वपूर्ण संदेशों को प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि मित्रता, सहयोग और समाज सेवा का महत्व। ये संदेश बच्चों को समझाते हैं कि उन्हें अपने समुदाय में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए और उन्हें सामाजिक समर्थन और सहायता प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा कुछ कार्टून्स बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, विरासत संरक्षण और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति जागरूक करते हैं। नंबर 4, संवेदनशील और एम्पैथी की बढ़ती हुई क्षमता। कार्टून्स बच्चों को संवेदनशीलता और एम्पैथी को बढ़ाते हैं। वे अक्सर किरदारों के साथ उनकी भावनाओं को समझने का मौका प्रदान करते हैं, जिससे बच्चे उनकी जगह समझ सकते हैं और उनकी दृष्टि को समझ सकते हैं। ये कार्टून्स बच्चों को दूसरों की भावनाओं और अनुभवों का सम्मान करने की शिक्षा देते हैं।
जिससे उनकी सामाजिक संज्ञान बढ़ती है और उन्हें दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और समर्थन की भावना होती है। नंबर 5, संरचनात्मक विकास। कार्टून्स अक्सर बच्चों को आलोचनात्मक सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें कार्टून की कहानियों के संरचनात्मक प्रक्रिया को समझने का मौका मिलता है, जिससे उनकी क्रियात्मक और रचनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। कार्टून्स बच्चों को अलग अलग किरदारों, स्थितियों और कहानी के पहलू को समझने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उनकी विचार शक्ति और रचनात्मक में सुधार होता है। निष्कर्ष, खेलने वाले बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कार्टूनों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये कार्टून्स उन्हें मनोरंजन के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण सीखने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, जो उनके मनोवैज्ञानिक, शिक्षात्मक और सामाजिक विकास में मदद करते हैं। कार्टून्स बच्चों को नई दुनिया के अंदर ले जाते हैं, जहां उन्हें न केवल मनोरंजन का आनंद मिलता है, बल्कि उन्हें नई सोचने के और सीखने के भी अवसर मिलते हैं। इस प्रकार शिक्षाप्रद कार्टून्स बच्चों के लिए आधिकारिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें अधिक सक्रिय, संवेदनशील और समाज सेवी बनाते हैं। ये डालना एक बार इसमें क्या पासवर्ड, क्या का फोन में, किसका? वाईफाई का। और काम कर रहा हूँ बेटा, शाम को चलाना। मैं थोड़ा सा 1 घंटे का वीडियो बना रहा था। कैमरा में? हाँ, इसमें डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा, फिर करूँगा मैं एनिमेशन। राइट, 100 आइडिया। Write 100 ideas on the moral कहानी। in हिंदी। तो आइए अब कुछ एनिमेशन वीडियोज़ के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक बातें करते हैं, जिससे कि हमें आगे चलकर इन बातों का बोध हो जाए, जिसके द्वारा हम अपने समाज में और अपने माहौल में अच्छाई पैदा कर सकें और सच्चाई पर और ईमानदारी से चल सकें। ये एनिमेशन कार्टून वीडियो के जरिए। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जो हिंदी मोरल कहानियों के बारे में हैं। तो सबसे पहले है धोखेबाज, चील और सच्चा मित्र। ये क्या है, इसके बारे में देखो।
कहिए दोस्त, धोखेबाज चील और सच्चा मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक बाग में एक चील रहती थी। एक चील बहुत ही धोखेबाज और चालाक थी। वह हमेशा अपने लाभ की सोचती थी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी मार्ग को चुनती थी। उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था, क्योंकि वह सभी को अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी। एक दिन चील ने एक बंदर को अपना मित्र बनाया। वह चील की धोखेबाजी में पहली बार आया था, लेकिन चील ने उसे एक सच्चे और निष्कपट मित्र के रूप में दिखाया। बंदर, जो बड़ा ही सामाजिक और मिलनसार प्राणी था, चील के द्वारा प्रदर्शित सौहार्द को ध्यान में रखते हुए उसके मित्र बनने के लिए सहमत हो गया। चील और बंदर के बीच एक गहरी मित्रता का आरंभ हो गया। वे साथ में घूमते घूमते और बहुत सारे मज़ेदार काम किए, लेकिन चील के मन में हमेशा यह ध्यान रहता था कि वह बंदर से किसी न किसी रूप में फ़ायदा उठा सके। एक दिन चील ने एक योजना बनाई। वह जानवरों के बीच में झगड़े का अंत करने के लिए बंदर को अपना उपाय बताया। बंदर, जो चील के साथ मित्रता का लाभ उठा रहा था, उसके वचनों में विश्वास करके चील के साथ उसके योजना को निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया। चील ने बंदर से कहा, जानवरों के बीच में झगड़े का अंत करने के लिए हमें एक बड़ा स्तंभ ढूंढना होगा। हमें वहां जाकर उस स्थान को बचाना होगा। बंदर ने स्वीकार किया और चील के साथ मिलकर काम पर लग गया। चील और बंदर ने एक बड़े पत्थर को उठाया और जानवरों के बीच की बढ़ती टक्कर को रोकने के लिए उसे जमीन में गड़बड़ किया। बंदर ने बड़े ही उत्साह से काम लिया और उसे धैर्य से संभाला। चील, जो कभी कभी बंदर को देखकर हंसती, अब उसके प्रति विश्वास के साथ देख रही थी। बंदर और चील ने खूबसूरती के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने उस पत्थर को सही जगह पर रखा, जिससे वह जानवरों के बीच की झगड़ों को रोक सके। इसके बाद जब उन्होंने अपने काम को पूरा किया, तो चील ने एक बड़ी बात बताई। वह बंदर को दिखाने के लिए कहती है, देखो, मेरे ख्याल से जो बड़ा स्तंभ हमने बचाया है वह अब हमारा है। हमें इसे बेचकर अच्छा प्राप्त करना चाहिए। बंदर ने चील के वचनों में विश्वास किया और उसने स्तंभ को बेच दिया। लेकिन बंदर ने कुछ दिन बाद ही एहसास किया कि वह धोखेबाजी के शिकार हो गया है। चील ने सचमुच किसी और को बड़ा स्तंभ बचाने के लिए प्रेरित किया था, ताकि वह उसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सके। बंदर ने तुरंत वहां वापस जाकर स्तंभ को वापस लिया, लेकिन तब तक चील ने उसकी मदद की अपेक्षा कर दी थी। बंदर ने अपने गलती का एहसास किया और उसने स्तंभ को बंदर ने बेचा है, ताकि वह अपने द्वारा किए गए गलत काम को सुधार सके। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखेबाजी करने की कोई भी शिक्षा अच्छी नहीं होती। हमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीना चाहिए और अपने मित्रों के साथ निष्कपटता से व्यवहार करना चाहिए। बंदर ने अपने मित्र के धोखेबाजी में अहंकार नहीं किया और उसे सही मार्ग पर ला दिया। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने मित्रों की नसीहत में विश्वास करना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वे हमें गलत दिशा में ले जा सकते हैं।
तो इसका शेष भाग आगे आ रहा है, देखते हैं आगे क्या लिखता है। तो ये बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे आगे है, चील और बंदर की कहानी हमें विभिन्न मूल्यों और धार्मिकता के संदेश सिखाती है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे धोखेबाजी और बेईमानी का परिणाम बुरा होता है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी का मानव जीवन में महत्व है। धोखेबाज चील ने अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्र को धोखा दिया। वह बंदर की अच्छी निशानी और भरोसा नहीं करती थी, बल्कि उसने उसके मदद का इस्तेमाल किया। यह सिखाता है कि हमें अपने मित्रों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और उनकी भरोसेमंद निशानी को समझना चाहिए। बंदर ने अपने गलती को महसूस किया और स्तंभ को वापस ले लिया, जो उसने चील के कहने पर बेच दिया था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने किए गए गलत काम को सुधारने का साहस दिखाना चाहिए। इस कहानी का संदेश है कि सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। धोखेबाजी और बेईमानी से केवल असहाय लोग ही नहीं बल्कि हम खुद भी प्रतिघात के सामने खड़े हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने कार्यों को ईमानदारी से और सही तरीके से करना चाहिए। धोखेबाज चील के उपदेश और सच्चे मित्र के संदेश को समझकर हमें अपने जीवन में संयमित और सच्चे बने रहना चाहिए। हमें अपने मित्रों और परिवार के प्रति विश्वास और समर्थन के प्रति आवाज़ करना चाहिए और हमेशा सही कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सार्थक कहानियाँ हमें जीवन में सही और गलत के बीच अंतर को समझाती हैं। वे हमें अच्छे नेतृत्व, सच्चाई, ईमानदारी और सही कार्रवाई की महत्वपूर्णता को सिखाती है। धोखेबाज चील और सच्चा मित्र इसी तरह की एक शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें ईमानदारी की महत्वता को समझाती है। तो इससे आगे और है दोस्तों, कुछ और बताते हैं। ये अब बुद्धिमान खरगोश स्वार्थ बगुला।
तो आइए दोस्तों, बुद्धिमान खरगोश और स्वार्थी बगुला, ये एक हिंदी मॉरल एनिमेशन कहानी है, तो इसको सुनाते हैं दोस्तों। ये क्या है? कहते हैं बुद्धि में बल है, और यह कहानी भी इसी सत्य को प्रतिष्ठित करती है। यह कहानी हमें एक बुद्धिमान और चालाक खरगोश की कहानी सुनाती है, जो अपने चतुराई और समझदारों से एक स्वार्थी बगुले के चालाकों का पर्दाफाश करता है। किसी गांव में एक खूबसूरत झील थी, जिसमें बहुत सारे पक्षी और जानवर रहते थे। झील के किनारे पर छोटा सा खरगोश रहता था। यह खरगोश बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। उसके चालाकी और चतुराई की कहानियाँ पूरे गांव में फैली हुई थी। वह अपने बुद्धिमान दिमाग की मदद से हर कठिनाई का सामना करता था। उसके खुद के स्वार्थ के लिए कोई भी चाल चलने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन झील के किनारे पर एक बड़ा सा बगुला आकर बैठ गया। बगुला का स्वभाव बहुत ही स्वार्थी और चालाक था। वह हमेशा अपने लाभ की सोचता था और दूसरों को उसके खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। खरगोश ने बगुले की चालाकी को पहचान लिया था, लेकिन वह उसे सीधे तौर पर बता नहीं सकता था। इसलिए वह ने एक चाल चली उस बगुले ने एक चाल चली। खरगोश ने बगुले से कहा, आप एक बहुत ही सम्मानीय और प्रभावशाली पक्षी हैं। आपके अधिकांश समय में झील का देखभाल करने के लिए धन्यवाद। हम आपके सेवाओं की कदर करते हैं। बगुले ने इस तारीफ के खरगोश की प्रशंसा सुनकर खुश होकर कहा, धन्यवाद, मुझे आपकी प्रशंसा का बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा है। लोग मेरी सेवाओं की कदर करते हैं। खरगोश ने कहा, हाँ, हम आपकी सेवाओं की कदर करते हैं, लेकिन हमें आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। बगुले ने उत्साह से कहा, बताओ, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। खरगोश ने बगुले से कहा, हमें आपकी सहायता चाहिए, जिसके लिए हम आपको बड़ा इनाम देंगे। बगुले ने कहा, वाह, बड़ा इनाम, कहो मैं किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। खरगोश ने कहा, हमें जानवरों के बीच में हो रहे एक विवाद को सुलझाने की आवश्यकता है। आपकी बुद्धिमानी और नेतृत्व की आवश्यकता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए बगुला ने सोचा, यह एक अच्छा मौका है।
उसके लिए और उसने खरगोश की बात मान ली। वह खरगोश के साथ समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हो गया। बगले ने खरगोश के साथ मिलकर जानवरों के बीच में हो रहे विवाद को सुलझाने का काम किया। उन्होंने जानवरों को बातचीत करने के लिए बुलाया और उन्हें धीरे धीरे समझाया कि किस प्रकार वे एक दूसरे के साथ शांति और सहमति में जी सकते हैं। बगुला और खरगोश की मेहनत और बुद्धिमानी ने अंत में जानवरों के बीच के विवाद को सुलझा दिया। उन्होंने जानवरों को विश्वास और समझ बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ साझा रहने की बड़ी महत्वपूर्णता को समझाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी, सहमति और समझदारी से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और बुद्धिमान और नेतृत्वीयता की भावना से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और एक समृद्ध और समान भविष्य की दिशा में बढ़ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि अपने लाभ के लिए दूसरे का इस्तेमाल करने की जगह हमें उनकी सहायता में आना चाहिए और सामूहिक भलाई के लिए काम करना चाहिए। बगुले ने अपने स्वार्थ के बजाय समस्या का समाधान करने में मदद की, जो एक सच्चे और मानवीय उदाहरण की प्रतीक्षा करता है। इस रूपांतर में बुद्धिमान खरगोश और स्वार्थी बगुले की कहानी में हमें एक अद्वितीय संदेश और शिक्षा प्रदान करती है कि सच्चे और उचित उपाय का चयन करने से हम अपने और अन्यों के भले को प्रमोट कर सकते हैं। इसे सहयोग और समर्थन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, न कि स्वार्थ और धोखेबाजी के लिए। तो ये है कुछ और इसके बारे में। बुद्धिमान खरगोश, स्वार्थी बगुला एक उदाहरण और शिक्षाप्रद कहानी है ये। इस प्रकार के माध्यम से हमें विभिन्न मूल्यों और धार्मिक सिद्धांतों को समझने का मौका मिलता है। यह एक कार्यकारी कहानी है जो हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी, नेतृत्व, समझदारी और सहमति के माध्यम से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव में होने वाली है जहां एक खूबसूरत झील बसी हुई है। झील के किनारे पर एक बड़ा सा बगुला रहता था। बगुला का स्वभाव बहुत ही स्वार्थी और चालाक था। वह अपने ही लाभ की सोचता था और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। एक दिन बगुला ने झील के किनारे पर खरगोश को खाने के लिए एक खरगोश को देखा। उसने खरगोश को आकर्षित करने के लिए अपनी मीठी बातें की और उसे धोखा दिया कि वह उसे अपना मित्र बनाना चाहता है। खरगोश ने बगुले की धोखाधड़ी पहचान की और उसकी चालाकी को समझ लिया। वह बगुले की चाल में नहीं आया और उसे सीधे तौर पर बता दिया कि वह उसकी धोखेबाजी की पहचान कर चुका है। बगुले को पकड़े जाने के बाद खरगोश ने उससे कहा, बगुले जी, आप यह काम बहुत गलत है। आपकी धोखाधड़ी से किसी को भला नहीं होता। हमें सभी को एक दूसरे के साथ ईमानदारी से और अच्छे संबंध में रहना चाहिए। बगुले ने खरगोश के शब्दों को सुनकर अपनी गलती का एहसास किया और उसने खरगोश से माफ़ी मांगी। इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी, सहमति और ईमानदारी के माध्यम से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बुद्धिमान और नेतृत्वीयता की भावना से हम अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और एक समृद्ध और समान भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि अपने लाभ के लिए दूसरे का इस्तेमाल करने की जगह हमें उनकी सहायता में आना चाहिए और सामूहिक भलाई के लिए काम करना चाहिए। बगुला ने अपने स्वार्थ के बजाय समस्या का समाधान करने में मदद की, जो एक सच्चे और मानवीय उदाहरण की प्रतीक्षा करता है। इस रूपांतर में बुद्धिमान खरगोश और स्वार्थी बगुला की कहानी हमें एक अद्वितीय संदेश और शिक्षा प्रदान करती है कि
सच्चे और उचित उपाय का चयन करने से हम अपने और अन्यों के भलों को प्रमोट कर सकते हैं। इसी सहयोग और समर्थन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, न कि स्वार्थ और धोखेबाजी के लिए। तो आप सभी का धन्यवाद है। ये वीडियो आप गौर से देखें और मेरे इस कार्टून एनिमेशन ACTN किड्स कॉर्नर @2024 ये जो इंटरटेनमेंट चैनल है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। धन्यवाद। अगले प्रतिक्रिया में फिर मिलते हैं। शुक्रिया।